जय हिंद दोस्तों जय आर्ट क्लासेज में आप सभी मित्रों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए सौंदर्य शास्त्र एवं कलागत तत्व से रिलेटेड ये तीसरा वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कला से संबंधित एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। तभी जो भी कला से संबंधित एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों हम तीसरे वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, इंद्रधनुष के रंगों का क्रम बताइए। तो कौन सा क्रम है, आप इसको याद रखिए। बैनी, आ, पी नाला, पी नाला, इसके अनुसार आप इंद्रधनुष के रंगों को बता सकते हैं। जैसे वैसे बैगनी, नी से नीला, आ से आसमानी, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल। तो इस तरह से आप, अगर आपको ये बैनी आह पी नाला याद है तो आप इंद्रधनुष के रंगों को बता सकते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, पेस्टल रंगों के लिए उपयुक्त कागज क्या है? तो पेस्टल रंग के लिए भूरा जो खुरदरा कागज होता है वो उपयुक्त होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सा जल रंग आर्द्र माध्यम नहीं है? यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा जल रंग माध्यम नहीं है। तो यहाँ पे जो डी है पेस्टल, ये नहीं है। राइट आंसर डी हो जाएगा। पेस्टल को हम अंगुलियों की सहायता से इस कलर को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, निम्न में से कौन चित्रकला हेतु प्रयुक्त नहीं होता है? कौन सा चित्रकला के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? तो बॉन्ड पेपर ये प्रयुक्त नहीं होता, बाकी हैंडमेड पेपर, कार्टिज पेपर, कैंड पेपर ये सब प्रयोग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, ओपेक कहते हैं। तो ओपेक जो होता है ये अपारदर्शी होता है, जो आर पार दिखाई ना दे, और ट्रांसपेरेंट मतलब जो आर पार दिखाई दे। तो राइट आंसर यहाँ बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100, तैल चित्रण का माध्यम कौन सा तेल है? तैल चित्रण का माध्यम कौन सा तेल है? तो अलसी का तेल। यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा। अलसी का तेल, जिसे हम लिंसीड ऑयल बोलते हैं, लिंसीड ऑयल। और एक होता है तारपीन का तेल, जो कि चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है, टर्पेंटाइन ऑयल जिसे बोलते हैं हम। तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101, किसी ठोस घन की कितनी सतह होती है? तो कितनी होती है? 6। राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102, प्रकाश के प्राथमिक रंग हैं। तो प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? लाल, नीला और हरा। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103, वेदों की कुल संख्या कितनी है? तो वेदों की कुल संख्या कितनी है? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो आप इसको याद रखिए। राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104, रंगों को तकनीकी भाषा में कहते हैं। तो क्या कहते हैं? रंगों को तकनीकी भाषा में ह्यू कहा जाता है। राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 105,
भारतीय ग्रंथ बृहत संहिता का रचयिता कौन है? तो बृहत संहिता के जो लेखक हैं वो हैं वारामिहिर। राइट आंसर यहाँ पे हमारा बी हो जाएगा। राइट आंसर इज डी, वारामिहिर। क्वेश्चन नंबर 106, रस उत्पत्ति को सबसे पहले किसने परिभाषित किया? तो किसने किया था? भरत मुनि ने। किसमें? नाट्य शास्त्र में। नाट्य शास्त्र में। क्वेश्चन नंबर 107, भारतीय चित्रकला के षडांगों का सही क्रम पहचानिए। तो रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, ये हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108, मेघदूत किसकी रचना है? तो मेघदूत जो है ये कालिदास की बहुत ही फेमस कृत है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109, भागवत पुराण इनकी कहानी है। तो भागवत पुराण जो है ये कृष्ण से संबंधित है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110, उस रंग का चयन करें जो तेज गर्म रंगों का हिस्सा नहीं है। यह दिया है नहीं है, इसका मतलब है कि गर्म रंग वो नहीं है, वो है ठंडा रंग। तो कौन सा है? नीला जो है ये ठंडा रंग है। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111, रेड ऑक्साइड किस रंग से मेल खाता है? तो रेड ऑक्साइड जो है भारतीय लाल से मेल खाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112, भित्ति चित्रकारी की तकनीक को ताजा चूने के लेप पर निष्पादित की जाती है, उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे फ्रेस्को कहा जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। फ्रेस्को की दो तकनीक होती है, एक होती है फ्रेस्को सेको और एक होती है ब्यूनो। तो सेको जो होता है ये सूखी दीवार पर किया जाता है, ब्यूनो जो होता है ये गीली दीवार पर। तो आप इसे जरूर याद रखें। क्वेश्चन नंबर 113, कौन सा रंग इंद्रधनुष का हिस्सा नहीं है? यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा रंग है जो इंद्रधनुष का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पे जो भूरा रंग है ये नहीं है, बाकी ये तीनों रंग हैं। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से कौन सा सौंदर्य शास्त्री भारतीय नहीं है? यहाँ दिया हुआ है नहीं है। कौन है जो भारतीय नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर है डी, सांतायना। क्वेश्चन नंबर 115, मोनोक्रोम क्या है? तो मोनोक्रोम जो है एक ही रंग की विभिन्न तान जो टोन होती है उसे हम मोनोक्रोम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से कौन सी कला दृश्य कला के अंतर्गत आती है? दृश्य कला ऐसी कला जिसको हम देख सकते हैं। तो जो चित्रकला है उसे हम देख सकते हैं, चित्रकला, मूर्तिकला। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117, फ्रेस्को बूनो पद्धति से चित्र बनते हैं। तो हमने अभी आपको पहले ही बताया दीवार की गीली सतह पर। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118, फ्रेस्को सेको पद्धति से चित्र बनाए गए थे, सूखी पद्धति पर। तो ये चित्र बनाए गए थे, तो ये जयपुर में। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119, पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र के अनुकृत सिद्धांत के प्रणेता हैं। तो अनुकृत का सिद्धांत किसने दिया था?
अरिस्टोटल ने, अरस्तु जिसे कहा जाता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120, पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में उदात्त का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो किसने दिया था? लोंजाइनस ने। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121, पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में सहानुभूति का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो किसने किया था? क्रोचे ने। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122, भारतीय सौंदर्य शास्त्र के अनुसार रस कला की आत्मा है, यह कथन सर्वप्रथम किसका है? तो ये अभिनव गुप्त का है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में इस रस प्रतीत में विघ्न की बात कही है। तो ये किसने कही है? अभिनव गुप्त ने। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 124, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस की भुक्ति होती है, यह सिद्धांत है। तो किसका है? ये भट्टनायक का है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125, भित्ति चित्र किस भाषा से उत्पन्न शब्द है? तो भित्ति चित्र जो है अंग्रेजी भाषा से उत्पन्न शब्द है, म्यूरल जिसे कहते हैं, MURAL, म्यूरल। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कितने कला रूपों की चर्चा की गई है? तो कितने कला रूपों की चर्चा की गई है? 64 बताए गए। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में 64 कलाओं के बारे में बताए गए। तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127, फ्रेस्को बूनो प्रविधि परिभाषित की जा सकती है यथा, जैसे विशेष प्रकार से तैयार प्लास्टर, भित्ति पर भूमिज प्राकृतिक रूप से प्राप्त रंग लगाना बूनो प्रविधि है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128, रस भाव को शास्त्र का रूप दिया था। तो किसने दिया था? भरत मुनि। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 129, उदात्त का सिद्धांत पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में किसने प्रतिपादित किया था? तो किसने किया था? लोंजाइनस ने। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 130, किन दो रंगों को मिलाकर काला रंग बनेगा? तो काला रंग किन दो रंगों को मिलाकर बनेगा? तो कत्थई धन नीला जो है, इससे काला रंग बनेगा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131, वास्तुविद्या और सृजन के देवता हैं। वास्तुविद्या और सृजन के देवता कौन हैं? तो ये हैं विश्वकर्मा। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132, एस्थेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो किसने किया था? बाउमगार्टन ने। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133, कला सहजानुभूति है, किस महान दार्शनिक ने इस तथ्य को स्पष्ट किया था? तो ये किसने कहा है? प्लेटो ने कहा। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135, भरत मुनि के रस तत्व के आधारभूत विषय हैं, कौन से हैं? यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 33 है उसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो है क्रोचे। आप इसको सही कर लीजिए, प्लेटो नहीं होगा। इन्होंने कला सत्य की अनुकृति है, प्लेटो ने कहा है।
कला सहजानुभूति है, ये क्रोचे के द्वारा कहा गया। तो यहाँ पे राइट आंसर सी होगा, प्लेटो यहाँ पे गलत है। क्वेश्चन नंबर 134, भरत मुनि के रस तत्व के आधारभूत विषय हैं, तो क्या है? नाट्य में रस की निष्पत्ति, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135, प्लेटो का लिखित ग्रंथ है, तो कौन सा है? सिंपोजियम, राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 136, रस का प्रमुख स्रोत है, तो क्या है ये? रस का प्रमुख स्रोत है नाट्य, राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 137, ग्वास रंगों की प्रकृति कैसी होती है? तो ग्वास रंगों की जो प्रकृति होती है वो अपारदर्शी होती है, ओपेक होती है, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138, फ्रेस्को सेको चित्र में चित्रण के लिए किस प्रकार की भित्ति का प्रयोग में लाई जाती है? तो सेको पद्धति यहाँ पूछा जा रहा है, तो हमने आपको पहले ही बताया, शुष्क भित्ति, सूखी भित्ति, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139, फ्रेस्को सेको तकनीक भारत की किस चित्रण शैली से संबंधित है? तो ये किससे है? अजंता चित्रण शैली, राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 140, यूरोपीय फ्रेस्को चित्रों की तकनीक का प्रभाव भारत की किस शैली पर पड़ा? तो ये किस पे पड़ा था? जयपुर फ्रेस्को शैली पे, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141, विष्णु धर्मोत्तर पुराण लिखा है, तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण के लेखक जो हैं वो मार्कंडेय मुनि हैं, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142, संचारी भाव होते हैं, तो हमने आपको पहले ही बताया था 33 होते हैं, संचारी भाव 33, जिसमें अस्थाई, स्थाई भाव, उसके बाद सात्विक भाव, फिर संचारी। तो यहाँ पे स्थाई भाव जो होते हैं ये होते हैं 8, सात्विक भाव 8 होते हैं, और संचारी जो होते हैं ये 33 होते हैं। टोटल मिला के 49 भाव सब होते हैं, 49। तो आप इसको याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 43, संचारी भाव का संबंध किससे है? तो किससे है? ये रस से, राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 144, निम्न में से कौन रूपप्रद कला का तत्व नहीं है? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है जो कला का तत्व नहीं है, तो रेखा, वर्ण, अंतराल है, लेकिन कोलाज यहाँ पे जो है ये नहीं है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145, घन में एक दर्शक कितने तल देख पाता है? घन में तो 3 तल देख पाता है, राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 146, हीगल ने किस कला को सर्वश्रेष्ठ माना है? तो उन्होंने काव्य कला को सर्वश्रेष्ठ माना है, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147, ललित कलाएं कितनी हैं? तो ललित कलाएं जो हैं ये हैं 5, स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला, संगीत कला और काव्य कला, ये 5 ललित कलाएं। तो राइट आंसर सी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 148, हीगल ने ललित कलाओं को कितने वर्गों में रखा है? तो कितने वर्गों में? ललित कलाओं को इन्होंने 5 भागों में डिवाइड किया है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149, कौन से रंगों में अधिक भार होता है? तो कौन से रंग में अधिक भार होता है? गर्म रंग में, जैसे लाल, राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 150, प्रिंसिपल ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखा है? तो ये प्रोफेसर कॉलिंगवुड द्वारा लिखा गया, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 151, स्वर्णिम सिद्धांत के अनुसार
कागज पर चित्र को किस अनुपात में रखा जाता है? तो ये किस में रखा जाता है? 2:3 में। राइट आंसर डी हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में बताए हैं। तो दोस्तों यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों इसी प्रकार से विजुअल आर्ट से संबंधित इम्पॉर्टेंट वीडियो